मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 जिसका क्या नेम है? जिसका नेम है संज्ञा। क्या नेम है जिसका? जिसका नेम है संज्ञा। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? किनके बारे में पढ़ेंगे आज हमें? आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। ओके बच्चों, तो आज हम पढ़ते हैं संज्ञा के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। तो संज्ञा किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? संज्ञा के बारे में आपने पहले भी अच्छे से पढ़ा होगा, लास्ट क्लास में भी पढ़ा होगा, क्लास 4 में अच्छे से पढ़ा होगा। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो संज्ञा किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को, इनके नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संसार में प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव, गुण, दोष का कोई ना कोई क्या होता है? कोई ना कोई नाम होता है। क्या होता है? संसार में प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव, गुण, दोष का कोई न कोई नाम क्या होता है? अवश्य होता है। यह नाम शब्द ही क्या कहलाता है? यह नाम शब्द ही संज्ञा कहलाता है। यह नाम शब्द ही क्या कहलाता है? यह नाम शब्द ही संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है? यह नाम शब्द ही क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। तो संज्ञा किसको कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। खुशी अपने माता पिता के साथ डल झील, पहलगाम, गुलमर्ग देखने श्रीनगर गई। गुलमर्ग की सुंदरता देखकर उसे बहुत प्रसन्नता हुई। बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों के साथ लिखे वाक्यों में कुछ नाम आए हैं। जैसे खुशी व्यक्ति का नाम है, डल झील, पहलगाम, गुलमर्ग, श्रीनगर किसका नाम है? स्थान का नाम है। सुंदरता भाव अवस्था का नाम है। किसका नाम है? भाव अवस्था का नाम है। क्या है? भाव और अवस्था का नाम है। इस प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा किसको कहते हैं? किसको कहते हैं संज्ञा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इनके नाम को ही क्या कहते हैं? इनके नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा की डेफिनेशन क्या होती है? किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जिसमें क्या होता है? किसी व्यक्ति का नाम होता है, किसी वस्तु का नाम होता है, किसी स्थान का नाम होता है या किसी भाव का नाम होता है। इनके नाम को ही क्या कहते हैं? इनके नाम को ही हमें संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा
कहते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? संज्ञा के भेद। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद हैं? कितने भेद होते हैं संज्ञा के? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के कितने भेद बताए गए हैं? संज्ञा के 3 भेद बताए गए हैं। पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। किसका बोध होता है? विशेष चीज का बोध होता है, चाहे वो विशेष व्यक्ति हो या विशेष वस्तु हो या विशेष स्थान हो। इनका क्या होता है? इनका बोध होता है। उन्हें हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा एक पवित्र नदी है, तो गंगा क्या है? एक विशेष नदी है। एक विशेष नदी का क्या है? गंगा विशेष नदी का नाम है। क्या नेम है विशेष नदी का? क्या नेम है? गंगा एक विशेष नदी का नाम है। गंगा क्या है? एक विशेष नदी का नाम है। जिस व्यक्तिवाचक संख्या में क्या होता है? इसमें विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध होता है, जो क्या होता है? एक विशेष होता है। क्या होता है? एक विशेष होता है। जैसे गंगा एक पवित्र नदी है, तो गंगा क्या है? एक विशेष नदी का नाम है। किसका नाम है? विशेष नदी का नाम है। पूजा कविता लिख रही है, तो पूजा क्या है? पूजा क्या है? एक विशेष व्यक्ति का नाम है। उसके बारे में बताया जा रहा है कि पूजा क्या कर रही है? कविता लिख रही है, तो वो क्या है? एक विशेष व्यक्ति का नाम है। क्या है? विशेष व्यक्ति का नाम है। तो इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है? एक विशेष के बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में? एक विशेष के बारे में बताया जा रहा है। जैसे गंगा एक पवित्र नदी है, पूजा कविता लिख रही है। पूजा क्या कर रही है? पूजा कविता लिख रही है। पूजा कविता लिख रही है। ओके, जैसे अमृतसर अच्छा शहर है, तो अमृतसर किसके बारे में बताया जा रहा है? एक विशेष शहर के बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में बताया जा रहा है? एक विशेष शहर के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या है? वो अच्छा शहर है। अमृतसर क्या है? एक अच्छा शहर है। तो किसके बारे में बताया जा रहा है? एक विशेष शहर के बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में? एक विशेष शहर के बारे में बताया जा रहा है। तो आज आपको क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है आज आपको? आज आपको
संज्ञा के बारे में अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। फिर क्या पढ़ोगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। किसके बारे में पढ़ोगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में अच्छे से पढ़ोगे और इनके बारे में अच्छे से समझोगे। क्या करोगे? अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे। ओके बच्चों, तो आज आप क्या करोगे? पहले संज्ञा के बारे में अच्छे से पढ़ोगे, फिर आप व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में अच्छे से पढ़ोगे, इनके बारे में अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।